Hello, dear friends, viewers, and students. In this video lecture, I am going to continue. Next topic, function, a special type of relation. यानी कि हम डिफाइन करेंगे what is the function और मैपिंग और कंपोजिशन भी बोलते हैं। अभी हमने पढ़ा था इसके पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके बाद रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। इसी तरीके से फंक्शन जो है वो रिलेशन का सबसेट होता है। तो इस भी ये कह सकते हैं कि फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। एक पार्टिकुलर रिलेशन को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। क्लियर? तो डेफिनेशन है अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू अनदर सेट बी इज सेड टू बी अ फंक्शन। एक रिलेशन किसी सेट ए से बी तक जो डिफाइन है वो फंक्शन होगा। और मैपिंग फ्रॉम ए टू बी इफ विद एवरी एलिमेंट से ए एक्स ऑफ ए, यानी कि जो सेट ए है उसके एवरी एलिमेंट की द रिलेशन एफ रिलेट्स अ यूनिक एलिमेंट से बाई ऑफ द वी। तो यहाँ पर क्या मीनिंग है? इफ़ द एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, यानी कि सेट ए का जो एवरी एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए, और जो रिलेशन है वो एफ से डिफाइन है। कोई एफ रिलेशन हो सकता है यूनिक एलिमेंट और सेट बी के किसी यूनिक एलिमेंट से, यानी कि सेट ए के एवरी एलिमेंट का सेट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेशन होना चाहिए। यानी कि जैसे सेट हमारे पास डिफाइन है कि सेट ए डिफाइन है इसमें हैविंग 1 और 2 एलिमेंट एंड सेट बी हैविंग 3 4 एलिमेंट। तो 1 का रिलेशन 3 से होना चाहिए, 2 का रिलेशन 4 से होना चाहिए। तो ये एक फंक्शन है। इसी तरीके इसमें जितने भी एलिमेंट सेट ए में हों इन सारे एलिमेंट्स का सेट बी के सेट साथ रिलेशन होना चाहिए। सेट बी में वैकेंट एलिमेंट हो सकते हैं पर सेट ए में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका बी के साथ रिलेशन ना हो। एक तो ये बात। और दूसरा है कि सेट ए का जो वैल्यू है वो बी में यूनिक होना चाहिए। बी में कैसा होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। क्लियर? अभी मैं एक एग्जांपल भी डिस्कस करूँगा। रिलेशन यूनिक एलिमेंट वाई ऑफ बी, दिस वाई इज कॉल्ड द एफ इमेज ऑफ एक्स। जैसे यहाँ पर सेट ए में 3 से रिलेशन है तो 3 जो इमेज ऑफ 1 इज 3, इमेज ऑफ 2 इज 4 एंड 1 इज प्री इमेज ऑफ 3 एंड 4 इज प्री इमेज ऑफ 2। तो वही यहाँ लिखा है दिस वाई इज कॉल्ड एफ इमेज ऑफ एक्स एंड आल्सो एक्स इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ वाई अंडर एफ। अंडर एफ क्या है? वो रिलेशन है जो इनमें डिफाइन है। क्लियर? ये यहाँ पर दिया गया फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी डिनोटेड बाई एफ मैप्स ए टू बी। ठीक, इस तरीके से मैथमेटिक्स इसको डिनोट करते हैं। अब हम एक एग्जांपल पे बात करेंगे फंक्शन को क्लियर करने के लिए। नाउ कंसीडर एग्जांपल सेट ए हैविंग एलिमेंट 1 2 3 एंड सेट बी हैविंग एलिमेंट 2 3 4। f1 f2 एंड f3 आर द 3 सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसेट हैं। f1 में एलिमेंट्स दिए गए हैं, f2 में एलिमेंट प्रोवाइड है, f3 में प्रोवाइड है। हमें चेक करना है कि f1 मैपिंग होगी और नहीं होगी, और फंक्शन होगा या नहीं होगा, f2 होगा नहीं होगा, f3 होगा नहीं होगा, ये हमें चेक करना है। अब जैसे अगर f1 का हम डायग्राम बनाएं मैपिंग का, तो ये सेट ए हो गया, सेट बी। सेट ए में एलिमेंट कितना है? 1 2 3। सेट बी में एलिमेंट कितना है? 2 3 4। और इसमें एक रिलेशन f डिफाइंड है। क्या दिया गया? 1 की मैपिंग 2 से है, 2 की 3 से है और 3 की 4 से है। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन फंक्शन की है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स रिलेटेड टू अ रिलेशन एफ से सेट बी के एलिमेंट से। और ये कैसा होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। तो 1 की 2 से मैपिंग है, 2 की 3 से मैपिंग है, 3 की 4 से मैपिंग है। तो ये एक रिलेशन ये होना चाहिए, तब देन इट पिज्जा मैपिंग होनी चाहिए होगी। तो यहाँ पर क्या है? 1 का 2 से मैपिंग है, 2 का 3 से है, 3 का 4। तो सेट ए के एवरी एलिमेंट के साथ बी में मैपिंग अवेलेबल है। तो ये एक फंक्शन है, इट इज़ अ फंक्शन। अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें, यहाँ पर 1 2 3 ए और बी में प्रोवाइड है 2 3 4। तो इसमें 1 2 1 का 2 से है और 1 का 3 से है। अब यहाँ पर देखिए, और 2 का 3 से है एंड 3 का 4 से है। तो एवरी एलिमेंट की मैपिंग तो है सेट पी में ए की, बट कंडीशन क्या है? अभी बताया था कि यूनिक होनी चाहिए। मैपिंग कैसी होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। पर यहाँ पर 1 की करस्पॉन्डिंग 2 मैपिंग आ रही है, यानी कि 1 की 2 इमेज हैं, 2 और 3 बी में पॉसिबल है। तो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है। अगर हम इसी तरीके से बात करें f3 की, तो 1 3 2 4। तो यहाँ पर 1 का 3 से है, 3 इसमें अब सेट बी आपका जो है
2 3 4 है, सॉरी थोड़ा 2 3 4, तो 1 का आपसे 3 से मैपिंग है और 2 का 4 से मैपिंग है, 2 इसमें अवेलेबल है, 2 का 4 से। तो यहाँ पर 3 की कोई भी मैपिंग अवेलेबल नहीं है, इसमें वैकेंट है। सेट ए में कभी भी कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसकी बी में मैपिंग होनी चाहिए, तो ये भी एक फंक्शन नहीं है। यहाँ पर F1 फंक्शन है, F2 F3 फंक्शन नहीं है। तो एक चीज़ क्लियर है कि जो पहला सेट ए है इसके एवरी एलिमेंट की बी में मैपिंग होनी चाहिए और वो मैपिंग यूनिक होनी चाहिए और यूनिक होनी चाहिए, तभी वो फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। यही चीज़ें डेफिनेशन में मेंशन है। क्या मेंशन है? अ रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट अनदर सेट बी इज सेट टू बी अ फंक्शन और मैपिंग फ्रॉम ए टू बी इफ एवरी एलिमेंट से एक्स ऑफ ए द रिलेशन एफ रिलेट्स अ यूनिक एलिमेंट से वाई ऑफ बी। होना चाहिए, रिलेशन भी होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। This therefore this y is called the f image of x and x is called the pre image of f under y। मैथमेटिक्स को ये डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर where set A is known as the domain of f and set B is known as the codomain of f, कहते हैं the set of all f images of element of A। अब A के सारे एलिमेंट के साथ जो A के सारे एलिमेंट की इमेज होगी सेट B में, that is called the range of f, that is called the range of f। The set of all f images of the element A is known as the range of f। तो यहाँ से फंक्शन की रेंज, डोमेन, कोडोमेन ये भी क्लियर हो गया और फंक्शन की डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट है, एक एग्जांपल पे बात करते हैं। लेट A -2 -1 0 1 2 3 सेट है, सेट V 0 2 1 3 4 5 6 डिफाइन है। कंसीडर अ रूल f(x) = x² डिफाइन है, एक रूल डिफाइन है। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम f -2 का वैल्यू निकालेंगे -2² दैट इज़ 4, f -1 का वैल्यू निकालें -1² 1, f0 का निकालेंगे 0² 0, f1 का फाइंड आउट करेंगे 1² 1, f2 का फाइंड आउट करेंगे 2² 4। तो यहाँ पर क्या रहेगा इस मैपिंग के अंदर, यानी कि -2 का जो वैल्यू किससे है, -2 4 से है। इसी टाइप से -1 किसके साथ है, -1 का मैपिंग 1 से है, 0 का मैपिंग 0 से है, 1 का मैपिंग 1 से है। क्लियर, दिस इज पॉसिबल, दिस इज एंड 2 का मैपिंग 4 से है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि सेट ए के एवरी एलिमेंट की मैपिंग सेट बी में अवेलेबल है। सेट ए के एवरी एलिमेंट की मैपिंग, सेट ए में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसमें बी में अवेलेबल नहीं है। क्लियर, तो -2 की और -2 की इमेज 4 है और 2 की इमेज भी 4 है, -1 की इमेज 1 है, +1 की इमेज भी 1 है, 0 की इमेज 0 है। क्लियर, तो ऐसे सिचुएशन है कि एक से ज़्यादा एलिमेंट की इमेज सेम हो सकती है, इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। -2 की एक इमेज हो सकती है, क्लियर, पर ऐसा नहीं हो सकता -2 की 2 इमेजेस हों, -2 की मैपिंग 4 से भी और -2 की मैपिंग 5 से भी हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि कहीं पर सिचुएशन ये है कि 2 और यहाँ 1 2, ये सिचुएशन पॉसिबल, ये दिस इज नॉट अ सिचुएशन फॉर ए फंक्शन। यहाँ पे 2 इमेज एग्जिस्ट नहीं करेंगी, तो ऐसा है, तो दिस इज अ फंक्शन। तो देयरफॉर मैपिंग एफ ए टू बी इज़ अ फंक्शन। और इसमें डोमेन क्या है, सेट ए का पूरे एलिमेंट, सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, सेट के डोमेन हो जाएगी। क्लियर, और को डोमेन पूरा का पूरा सेट बी आपका हो जाएगा। डोमेन ऑफ ए इक्वल टू सेट ए कंप्लीट, को डोमेन पूरा पूरा हो जाएगा। रेंज क्या है, रेंज क्या होती है, रेंज में हमने आपको बताया था सेट बी, सेट ए के एलिमेंट्स की जितनी भी इमेजेस सेट बी में एग्जिट करेंगी, दैट आर द रेंज। 0 1 and 4 is the range of given function. I hope after this explaining this example you are clear about the meaning of range of function, definition of function, domain and codomain of the function. क्लास 11th NCERT मैथ बुक एक्सरसाइज 2.3 फुली इसी कंसेप्ट पे डिपेंड है। आप फंक्शन को क्लियर करने के लिए एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है इसी फंक्शन के साथ ही क्लास 11th में, रियल वैल्यूड फंक्शन, उस पर बात कर लेते हैं। व्हाट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन? रियल वैल्यूड फंक्शन ए मैपिंग एफ ए टू बी, जहाँ ए और बी 2 सेट हैं, इस कॉल्ड है द रियल वैल्यूड फंक्शन। इसको रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। एफ पी जो इसकी को डोमेन है, दैट इज अ सबसेट ऑफ कैपिटल आर, वेयर इज कैपिटल आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर। यानी कि वी जो होना चाहिए, को डोमेन होना चाहिए, हमेशा सबसेट होगा रियल नंबर्स का, तो हम कहेंगे कि ऐसा फंक्शन रियल वैल्यूड है, ऐसा फंक्शन रियल वैल्यूड है। और अगर के कोई ऐसा सेट है जिसमें उसका डोमेन और को डोमेन दोनों ही सबसेट हैं रियल नंबर्स के, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग रियल फंक्शन बोलते हैं। ऐसे फंक्शन को ऑलवेज हम क्या कहेंगे, दैट इज अ रियल फंक्शन। यानी कि जैसे हमें कोई फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है, एन से एन पर, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, दैट इज अ रियल फंक्शन, क्योंकि नेचुरल नंबर भी रियल नंबर का सबसेट है और
दोनों में, तो रेंज डोमेन दोनों ही रियल नंबर है। अब कोई फंक्शन जेड से जेड पे डिफाइन है, दैट इज़ आल्सो अ रियल फंक्शन, क्योंकि इनकी इमेज और रेंज और डोमेन, या कहें कोडोमेन और डोमेन, दोनों ही रियल फंक्शन, रियल नंबर का सबसेट है, दोनों ही रियल नंबर का सबसेट है। तो ऐसे फंक्शन को रियल फंक्शन कहते हैं, और दैट इज आल्सो अ रियल वैल्यूड फंक्शन, ये रियल वैल्यूड फंक्शन भी हैं। और भी एग्जांपल राइट कर सकते हैं, जैसे हमें कोई फंक्शन डिफाइन है एफ एन से एन तक, जहाँ एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया गया 2x, तो ऐसा ये फंक्शन एक रूल डिफाइन कर दिया गया, तो ये फंक्शन रियल वैल्यू फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका जो रेंज हो जाएगा, इस फंक्शन का जो डोमेन है वो तो कैपिटल N हो जाएगा, और जो रेंज इस फंक्शन का हो जाएगा वो हो जाएगा इवन नेचुरल नंबर्स, ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, कि इसके अंदर इवन नेचुरल नंबर सारी बिलोंग करेंगी। क्लियर? इस तरीके से रियल वैल्यूड फंक्शन क्लियर हो गया। आई होप आपको एक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।